नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे पेनी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि अभी लगभग ₹3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी मेनली रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करती है, जिसमें कंपनी के पास सोलर पावर प्लांट्स का एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, जिसमें कंपनी सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो डेवलपिंग, साथ ही में ऑपरेटिंग, ओइंग और मेंटेनिंग का काम करती है। तो इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो सोलर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी ने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें एक वेंचर्स किया है, और उसके थ्रू कंपनी ने एक ई स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो अभी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही में हमें इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का जो सेगमेंट है उसमें भी एंटर करते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर का प्लान है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। और कंपनी जो फ्यूचर से रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, ये कंपनी के जो बिज़नेस है उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। लेकिन सिर्फ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और उसके साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में काम करती है, इसकी वजह से हम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपनी के कंपैरेटिवली बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। तो इसी वजह से इस कंपनी के जो फंडामेंटल और नंबर्स है वो भी अच्छे होने चाहिए, तभी ये कंपनी अपने बाकी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और इसी वजह से कंपनी के बिज़नेस के साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए। और इसीलिए हम इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी उसमें कैसा ग्रोथ कर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले अगर हम 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स है वो 334 करोड़ का था, जो कि मार्च 19 में ये कम होकर 156 करोड़ का हुआ। मार्च 20 में कम होकर 51 करोड़, मार्च 21 में कम होकर 35 करोड़, और मार्च 22 में ये फिर से थोड़ा सा बढ़कर 45 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 40 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 के बाद कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हुई है, और पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -38% से हुई है। तो -38% से कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हुई है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम इसके कंपैरेटिवली एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 20 के बाद कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर मार्च 18 और 19 में जो प्लस में थी वो मार्च 20 के बाद लॉस मेकिंग हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 18 और 19 में प्लस में था, लेकिन जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 20 से लॉस मेकिंग हुआ, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी मार्च 20 में -16%, इसके बाद -58%, इसके बाद -5%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -11% का है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 20 के बाद लॉस मेकिंग हुआ है, तो इसी वजह से कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई वो फिर से रिकवर करनी पड़ेगी, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस बढ़ रहे वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ने 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके बाद मार्च 19 में ये 7 करोड़, तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन उसके बाद मार्च 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -13 करोड़, मार्च 21 में -30 करोड़, मार्च 22 में -110 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 38 करोड़ का कंपनी का लॉस है। तो मार्च 20 के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। और ओवरऑल अगर हम मार्च 18 से कंपनी का मार्च 22 तक नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 18 के बाद कंटिन्यूस डाउन हुआ है, और मार्च 20 के बाद कंपनी लॉस मेकिंग हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी मार्च 18 के बाद कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस लॉस मेकिंग होना वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो आने वाले समय में कंपनी को इसको भी रिकवर करना पड़ेगा और प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस बढ़े, जिसकी वजह से कंपनी का और ऑपरेटिंग बेसिस पर लॉस हुआ है। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी लॉस मेकिंग हुई है, और इसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसमें भी कंपनी मार्च 20 के बाद लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो पिछले 3 साल में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पकड़कर 4 साल देखेंगे, इसमें कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और मार्च 18 के बाद कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में जा रहे हैं। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में परफॉर्मेंस डाउन हुए उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है इस साल के
स्टार्टिंग में कंपनी का शेयर लगभग 8 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुए और इसी वजह से इस कंपनी के परफॉर्मेंस से वो भी डाउन हुए और कंपनी का शेयर अभी 3 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने की वजह से कंपनी के शेयर में भी एक बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरेंस है वो हमें पता चले। तो इस कंपनी के पास सितंबर 22 में 38 करोड़ के रिजर्व है, लेकिन अगर हम मार्च 19 में देखेंगे तो इस कंपनी के पास 202 करोड़ के रिजर्व थे। तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप है वो कंपनी के रिजर्व में मार्च 19 से लेकर सितंबर 22 के बीच में हुआ है और रिजर्व की जो ग्रोथ है वो कम हुई है। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर अगर हम बोरेंस देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर 124 करोड़ का बोरेंस है, जो कि मार्च 20 में कंपनी के ऊपर 96 करोड़ का बोरेंस था। तो मार्च 20 से लेकर अभी सितंबर 22 तक देखेंगे तो कंपनी के ऊपर का जो बोरेंस है वो इन 4 साल में वो इस समय बढ़ा है। तो इस कंपनी के पास अभी सिर्फ 38 करोड़ के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 124 करोड़ का बोरेंस है। तो रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो थ्री टाइम से भी ज़्यादा की कंपनी के ऊपर बोरेंस है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी वीक हो रही है। और आने वाले समय में कंपनी का बोरेंस ऐसा ही बढ़ता रहेगा और कंपनी का जो रिजर्व है वो ऐसा ही यहाँ पर कम होता रहेगा। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग भी आने वाले समय में हो सकता है और कंपनी का जो बोरेंस ऐसे बढ़ता रहेगा। इसकी वजह से कंपनी को आने वाले समय में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ेगा और कंपनी और हमें लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से कंपनी को जो रिजर्व कम हो रहा है वो रोकना पड़ेगा और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोनस बढ़ रहा है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा। तभी आने वाले समय में कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर स्टेबल होगी और कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज हम देखते हैं तो मार्च 22 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो +5 है, जो कि मार्च 21 में -2, मार्च 20 में +2, मार्च 19 में -6 और मार्च 18 में -9 था। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक, तो इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 2 ही साल कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो अभी भी लॉस मेकिंग है। तो मार्च 22 में कंपनी ने अपना जो नेट कैश फ्लो है वो ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि कंपनी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ 1 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट होने से कोई भी कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होते। ऐसा कंपनी को कंटिन्यूस करना पड़ता है और आने वाले समय में कंपनी अगर अपना नेट कैश फ्लो मार्च 22 जैसे कंटिन्यूस प्लस में जनरेट करती है तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छा हो पाएगा और कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन अभी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो जो प्लस और माइनस में कंटिन्यूस जा रहा है, उसी वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है और इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में कंपनी को नेट कैश फ्लो स्टेबल करके कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ होगी। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 643 है। मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर्स है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़े और कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स बढ़ना वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस का खराब होने का इंडिकेशन होता है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। और इस कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 17 के बाद कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो हर साल यहाँ पर बढ़ रहे। तो किसी भी कंपनी के अगर इन्वेंटरीज के नंबर्स बहुत ही बढ़ते और उसकी वजह से उस कंपनी के परफॉर्मेंस है वो ख़राब होते और इस कंपनी के इन्वेंटरीज कंटिन्यूस बढ़ रहे, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी कंटिन्यूस ख़राब हो रहा है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो भी अगर हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो कंटिन्यूस बढ़ रहे, जो कि इसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 20 में प्रमोटर के पास लगभग 35% की हिस्सेदारी थी, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 0.01% की हिस्सेदारी। तो इस कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही कम 0.01, इसको हम 0 कहकर चल सकते हैं। तो 0% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है। और उसके साथ ही में एफआईज और डीएस के पास देखेंगे तो इस कंपनी की अभी भी 0 हिस्सेदारी है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास इस कंपनी के 99.99% की हिस्सेदारी।
तो इस कंपनी के सभी शेयर हम कहेंगे तो पब्लिक के पास है, और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर, एफआईज और डीएस के पास इस कंपनी के कोई भी शेयर नहीं है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़रूर यहाँ सोलर पावर प्लांट्स और उसके साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी कंपनी ने अभी एंटर किया है। लेकिन अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसमें कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस बढ़े, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन सभी सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस है वो मार्च 18 के बाद डाउन हुए, और इसमें कंपनी पिछले 2-3 साल में लॉस मेकिंग हुई है। और लॉस मेकिंग कंपनी में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि उससे हमें बहुत ही बड़ा लॉस यहाँ पर हो सकता है। और उसके साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट भी अभी हमने देखी, उसमें कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 3 टाइम्स से ज़्यादा के बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी वीक हुई है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी देखेंगे तो ये कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहा है। ज़रूर मार्च 22 में कंपनी ने इसको प्लस में जनरेट किया है, लेकिन एक साल कंपनी का कैश फ्लो प्लस में जनरेट होने की वजह से सिर्फ एक साल का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ना कि पूरा कंपनी का। और उसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो भी बहुत ही बढ़ रहे, और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर है वो जनवरी 2022 से देखेंगे तो अब तक 8 रुपये से गिरकर अभी 3 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल वो अभी भी बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में कंटिन्यूस डाउनफॉल हुआ है। और कंपनी के प्रमोटर के पास यहाँ पर 0 हिस्सेदारी है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बनाता है। तो उज्जास एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी का शेयर अभी बहुत पेनी और सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम करता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अभी भी बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से एक अच्छे बिजनेस में काम करते हुए भी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी सोलर एनर्जी में अभी काम कर रही है, और रिसेंटली कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो टू व्हीलर्स है उसमें भी एंटर किया है। तो उसमें आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव होते तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन कंपनी की अभी जिस तरह करंट पोजीशन है, उसी वजह से अभी हमें इस कंपनी के ऊपर सिर्फ यहाँ पर फोकस देना है कि कंपनी आने वाले समय में अपनी ग्रोथ कर पाती या फिर नहीं, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से इस कंपनी में अभी अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।